उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। एक सिरफिरा पुलिस अफसर एक बयान देता है। लखनऊ से आती हूँ, लखनऊ में हमने जमकर ईद भी मनाई और खूब खुशी से खूब रंग लगा के अपने मुसलमान भाई बहनों को होली भी मनाई। आप मुसलमान करिए तब बड़ा सेकुलर है, लेकिन अगर आप हिंदू करिएगा तब कम्युनल हो जाते हैं, तुरंत सांप्रदायिकता का आप पे लेवल लग जाता है। सिरफिरा पुलिस अफसर, कोई उसको पागल पुलिस अफसर कह रहा है, ये कंटेम्प्ट होता है, केस भी हो सकता है। एक मिनट जरा मुद्दे पर लौट के आते हैं। नफरत फैल रही है, मोहब्बत फैला रही है ना। आप बेसब्र की बातें करते हैं, आप बेवकूफी की बातें करते हैं, आप नॉन सीरियस डिबेट करते हैं। कीजिए बोलने के पहले बीच में बोलिए, बहुत गंदी आदत है आपकी। बीच में बोलिए ना, आप शुभ है ना प्रिय, बीच में बोलिए। कर्कशा जैसी लगती है आपकी आवाज, कर्कशा जैसी लगती है आपकी आवाज, बीच में बोला कीजिए। इनका फेडरल लोन जरा उसकी बात भी सुन लेते हैं ना, आपकी भूमिका भी सुन लीजिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की जलेबी बाई सुप्रिया सिनेत को। यह डिबेट दोस्तों होली को लेकर चल रही थी, जिसमें आज अजय आलोक सुप्रिया सिनेत की बहुत अच्छी तरीके से धुलाई करते हैं, क्योंकि सुप्रिया सिनेत होली को लेकर बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा ज्ञान दे रही थी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और अगर यह डिबेट आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस संभल में एक सरकारी अधिकारी वहां पर दे रहे थे, पुलिस अधिकारी दे रहे थे, उसका समर्थन वहां पर मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए वहां पर पुलिस अधिकारी का बयान क्या था, उन्होंने कहा था कि जिसे रंगों से दिक्कत है वो घर बैठे। यहां पर अंजुम आरा कह रही है कि जिन्हें नमाज से दिक्कत है वो होली थोड़ी देर के लिए रोक दे। दोनों बयानों को किस तरीके से देखना चाहिए? क्या जानबूझकर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया यहां पर हमको नजर आ रही है? सुप्रिया सिनेत, मुझे ऐसा लगता है कि होली और रमजान कोई पहली बार तो साथ हो नहीं रहा है, लेकिन पहली बार हर तरफ से ऐसे विवाद क्यों सुनाई दे रहे हैं? मुद्दा इस बात का है, डिबेट का मुद्दा यह है कि पहली बार इतनी हम लोग वाद प्रतिवाद उत्तर प्रत्युत्तर क्यों सुन रहे हैं, इससे किसको फायदा होता है, इस बात की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। एक सिरफिरा पुलिस अफसर एक बयान देता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर के बाहर की हवाई चप्पल ना चोरी हो। वो कह रहा है कि आप ये ना करिए। आपकी नाकामी अगर आप दोनों चीजें शांतिपूर्वक ना करा पाइए, पहली बात, और उसका समर्थन उसका संरक्षण मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, पहलवान टाइप का आदमी तो ये कह देता है। वो पुलिस का दरोगा है, पुलिस का सीओ है, उसका ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के बयान हमने बीजेपी के विधायकों से, बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के लोगों से लगातार सुन रहे हैं, होली में विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? ये रंग का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है, ये मोहब्बत का त्योहार है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को देखकर होड़ मच गई, बिहार को लगा हम ज्यादा नफरती बन के दिखाएंगे, बिहार को देख के लगता है इनकी महाराष्ट्र की सरकार को, अरे हम ज्यादा नफरती बन के दिखाएंगे। नफरती बनने की एक होड़ लगी हुई है बीजेपी वालों में। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि फिर से उड़ेंगे बादल गुलाल के। हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल के। गुलालों के बादल होली में उड़ते हैं तो उससे दिक्कत किसे है? एक तरफ बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फिर क्यों कहते हैं कि होली को पोस्टपोन कर दीजिए 4 घंटे? साथ मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बोलना जरूरी है। दरभंगा की मेयर है, वो पहले बोल दिया, फिर बाद में वापस ले लिया, खेद व्यक्त करती हूँ। ये जानबूझ के करने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई, होना तो ये चाहिए ना कि देश में होली भी बने, देश में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाए, उसमें किसको दिक्कत है? उसमें आपत्ति कहाँ हो रही है? और उसी के मद्देनजर चाहे संभल हो, चाहे कहीं दरभंगा हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम, समस्या कहाँ हो रही है? समस्या किसे हो रही है? अरे लोग साथ मिलकर होली, दिवाली, ईद, तीज सब मनाते हैं। और मैं लखनऊ से आती हूँ, लखनऊ में हमने जमकर ईद भी मनाई और खूब खुशी से खूब रंग लगा के अपने मुसलमान भाई बहनों को होली भी मनाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग बेरोजगारी की बात करेंगे। लोग कहेंगे 100 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त रिसोर्सेस क्यों नहीं है जरूरत सामान खरीदने को। लोग कहेंगे कि 42% कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, किसानों का एनपीए क्यों बढ़ता जा रहा है। इसलिए सारे देश को इस सब में उलझाए रखो, ये सोची समझी एक रणनीति है। सब पक्ष शांति से अपने अपने पर्व मनाएं, अपने त्योहार मनाएं, शांतिपूर्वक करें। राजनीति इसमें मत लाइए। राजनीति तो लोग चाहते ही है बीजेपी कि आप लड़िए
और लड़कर वो अपनी रोटी सेके। यही है असलियत। यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां पर भी देख लीजिए नफरती बातें हो रही है, वहां या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के घटक दल की सरकार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऐसे स्वर वहीं से आ रहे हैं। किसकी सरकार है यहाँ पर, आप बता दीजिए। रुक, तेरे को बताते। जिस संभल की बात कर रही हैं, 2010 से लेकर 14 4 लगातार साल वहां हिंदुओं को होली नहीं मनाने दिया गया। 2023 2024 होली के बाद वहां पे दंगे करवाने की साजिश की गई, वहां पे हिंदुओं को मारा गया। अगर इन सब के मद्देनजर अगर वहां का पुलिस अधिकारी आपको समझा रहा है और वो प्रिकॉशनरी समझा रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई जिसको खेलना है खेलो, मुझे भी आके रंग लगा लेना, मैं भी लगा दूंगा, लेकिन जिसको रंग से परहेज है घर में रहिए, क्योंकि होली है, रंग तो खेलेंगे ही। ये कौन सी बात हो गई? ये जब अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि होली बिल्कुल मनाएंगे हम, जिनको नमाज पढ़ना है घर में पढ़िए नमाज, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान में हम होली नहीं खेलेंगे? लेकिन ऐसा हो चुका है यहाँ पे, संभल जीता जागता उदाहरण है। क्यों रोक दीजिए, क्यों रोक दीजिए भाई 2 घंटे के लिए होली? हर चीज आप यही करिएगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है साहिल जी कि आप मुसलमान करिए तो आप बड़ा सेकुलर है, लेकिन अगर आप हिंदू करिएगा तो आप कम्युनल हो जाते हैं तुरंत सांप्रदायिकता का आप पे लेबल लग जाता है। बहुतायत की फीलिंग का सम्मान होना चाहिए या नहीं? हिंदू पर प्रतिष्ठानों पर सम्मान होना चाहिए कि नहीं? दंगे हो या जो भी चीज होते हैं, भड़कते कब हैं? आज तक कभी आपने सुना है कि मुहर्रम के जुलूस में किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो या किसी हिंदू भीड़ ने हमला किया हो? लेकिन 1000 से ऊपर ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्रा, कहीं भी मुसलमानों की भीड़ हमला करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सबकी सुप्रिया श्रीनेत जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सजग रहता है। तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन अगर सजग है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? सिर्फ फिरा पुलिस ऑफिसर, कोई उसको पागल पुलिस ऑफिसर कह रहा है, ऑफिसर ये कंटेम्प्ट होता है, केस भी हो सकता है। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कौन से लोग हैं ये जो नफरत उगल रहे हैं? और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि भाजपा में, भाजपा के सिस्टम में, भाजपा के घटक दलों में अब आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो नफरत उगलना, जहर उगलना है। उन्होंने देखा है एक आदमी गोली मारो का नारा लगवाता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। उन्होंने देखा है इस देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र मुजरे की बात करता है, 80-20 की बात एक प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है, शमशान कब्रिस्तान की बातें होती है, लोगों को कपड़ा पहचानने की बातें होती है। तो लोगों को लगता है कि इसी तरह की नफरत की बातें करो, गिरिराज सिंह जैसी बेसिर पैर की बातें करो, आगे बढ़ने का सबसे ईजी रास्ता यह है। बीजेपी ने यह करके दिखाया। असलियत यह है कि नफरत उगलने को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। जो जितनी नफरत फैलाएगा वो कैबिनेट में उतने ऊंचे पद पर जाएगा, उसको उतनी प्रतिष्ठावान पद पार्टी में मिलेगा। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है यही आगे बढ़ने का मौका है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हाँ, जॉर्ज पुनैया के साथ घूम के मोहब्बत की दुकान खुल रही है ना अभी। जॉर्ज पुनैया के साथ घूम के केरला में मोहब्बत की दुकान पैर की बातें करते हैं, आपकी बात का जवाब देने पैर रखने में घिन लगती है। ये एक मिनट चलिए जरा मुद्दे पर लौट के आते हैं। के नफरत फैल रही है, मोहब्बत फैला रही थी ना, जरा मुद्दे पर लौट आते हैं। अभिषेक झा करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे अपना आप शीशा देखा पैर की बातें करते हैं, आप बेवकूफी की बातें करते हैं, आप नॉन सीरियस डिबेट शीशे में देखा कीजिए बोलने के पहले। जरा मुद्दे पर लौट के आते हैं। सबसे बड़ी आती नॉन सीरियस चाह रही हूँ। चलिए सुप्रिया जी अजय जी, बेवकूफ लगता है। अजय आलोक जी, सुप्रिया जी जरा एक मिनट, दोनों से मेरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। औरंगजेब को उसकी कब्र से जिंदा कर देना इतिहास के पन्नों से, ये सब करके हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीपीएससी के छात्रों पर आप ने जो कड़कते हुए झाड़े में, कड़कड़ाते जाड़े में पानी फेंका था और उनको लाठियों से मारा था, वो आपको सबक सिखाएंगे। मैं यहां पे पूछना चाहती हूं कि 8% ग्रोथ रेट होनी है अगर इस देश को विकसित भारत बनना है। उस 8% ग्रोथ रेट पर हम कैसे पहुंचेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं है। उस पर कोई चर्चा नहीं। एक सिरफिरे दरोगे पर चर्चा कर लो, किसी प्रत्युत्तर पर चर्चा कर लो, कौन विधायक ने क्या कह दिया, मुसलमानों के लिए अलग विंग खुल जाएगी, कोई बीजेपी का। 20 साल के बाद अगर आपको आज भी विशेष दर्जे की मांग करनी पड़ रही है, ये आपकी नाकामी है। 20 साल के बाद भी अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है कि बिहार विकसित नहीं कर पाए आप, ये आपकी नाकामी है। उसका ठीकरा आप किसके सर फोड़िएगा? क्या किया आपने बिहार का 20 साल में? आज भी बिहार में पुल इनॉग्रेट होता है, अगले महीने गिर जाता है। आज भी बिहार में लगातार युवा पलायन कर रहा है। क्यों नहीं आप रोजगार के साधन बना पाए? आप तो सत्ता की मलाई चाटते रह गए। ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे बिहार को लेकर? किस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, उनके घटक। अजय आलोक, ये नूरा कुश्ती बंद कर दीजिए। बिहार के बारे में आपको जो करना था आपने कर दिया, और अब लोग आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। साहिल जी, कुंभ को कोसने वाले आज बिहार के जो लोग कुंभ को जो कोस रहे थे,
आज कुंभ को कोसने वाले कह रहे हैं कि बिहार के लोगों की चर्चा क्यों नहीं करती, हाउस में क्यों नहीं करती हैं? विधानसभा तो चल ही रहा है, आपके एमएलए नहीं है, राजद के तो हैं एमएलए, मोशन लाएं, इस पर चर्चा करनी चाहिए, करें ना, भागते क्यों? मतलब इस देश का अजीब हालत है भाई, मुझे तो साहिल जी कभी कभी समझ में नहीं आता है। हम 82% हिंदू होने के बावजूद भी इस देश में सेकुलर बने, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बहुत गंदी आदत है आपकी, बीच में मत बोलिए, ना आप शुभ है ना आप प्रिय है, बीच में मत बोलिए। आपकी बात सुनी थी, अजय आलोक जी की बात सुन लेते हैं। करकशा जैसी लगती है आपकी आवाज, सभा की बात करता है बेवकूफी की, करकशा जैसी लगती है आपकी आवाज, बीच में मत बोला कीजिए। इनका फेडरल लोन कर दीजिए साहिल जी। ब्लडी फूल लगते हो। सुप्रिया जी जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं ना, आपकी भूमिका पूरी सुन ली थी हमने, आपने मुद्दे उठाए। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोगों ने जो सुप्रिया सिनेत की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग का वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।